बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कमरान इलियास लॉ चैम्बर। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है हमारा, ये लॉ रिलेटेड नहीं होगा जी। इसके अंदर मैं कोई ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट होंगी। मैं काफ़ी अरसे से मुनीब फ़ारूक साहब का जो वीलॉग है वो मैं फ़ॉलो करता हूँ। उन्हें मैं बहुत शौक़ से सुनता हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वो वन ऑफ दोज़ जर्नलिस्ट हैं जो कि लॉजिक से बात करते हैं, और इन्हें मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ उस वक्त से जब ये नजम सेठी साहब के साथ प्रोग्राम किया करते थे आपस की बात। तो मुझे उस वक्त भी इनकी डिस्कशन बड़ी अच्छी लगती थी और अभी भी माशाल्लाह ये इनकी बातें लॉजिकल होती हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है। और बहुत अच्छी माशाल्लाह ये गुफ्तगू करते हैं, एक नपी तुली गुफ्तगू होती है इनकी। तो इन्होंने अपना एक व्लॉग शुरू किया और उसके ऊपर माशाल्लाह ग्रोथ भी इनकी अच्छी हो रही है और हम दुआ करते हैं कि आगे भी ऐसी ग्रोथ होती रहे, तो क्योंकि मेहनत भी कर रहे हैं भाई। तो उस व्लॉग के अंदर जो प्रॉब्लम वाली बात जो मुझे फ़ील हुई वो ये थी कि नैब के हवाले से ये व्लॉग था इनका, और इन्होंने स्ट्रेट अवे डिक्लेयर कर दिया कि नैब के तो तमाम ऑफिसर्स ही इनकम्पिटेंट हैं। फिर इन्होंने हवाला दिया डीजी नैब का कि वो टीवी पे आके प्रोग्राम्स करते रहे और उन्होंने क्या कुछ कैसी गुफ्तगू की टीवी के ऊपर। तो देखें, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि आई हैव स्ट्रॉन्ग टाइज़ विद नैब। एहतसाब ब्यूरो में मैंने नौकरी तकरीबन 11 साल की है डायरेक्टर की पोजीशन के ऊपर, और मैं बहुत अच्छी तरह एहतसाब ब्यूरो का सिस्टम समझता हूँ। जहाँ तक बात इनकम्पिटेंसी की होती है जी, तो ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है कि तमाम के तमाम लोग ही इनकम्पिटेंट हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक अदारा जो कि 1999 से ऑनवर्ड चल रहा है उसके अंदर मतलब कम्पिटेंट लोग ही नहीं हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कम्पिटेंसी का लेवल हर शख्स का दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ये बात तस्लीम नहीं की जा सकती कि पूरे का पूरा इदारा ही कम्पिटेंट नहीं है। ये तो फिर वही बात होगी ना, हर चौथे बंदे से आप पूछें तो वो यही बात करता है जी कि सहाफ़ी लिफाफा होते हैं। तो हम ये बात कह दें कि तमाम के तमाम सहाफ़ी लिफाफा हैं, बिल्कुल अगर मैं ऐसी बात करूँगा तो इसका अफसोस डेफिनेटली मुनीब फ़ारूक साहब को ख़ुद होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो एक ऑनेस्ट सहाफ़ी हैं। तो इसलिए इससे हमारी तो दिल आज़ारी हुई है, नैब के ऑफिसर्स की दिल आज़ारी हुई होगी, और ये एक गलत मैसेज आपने कन्वे किया है अपने तमाम फॉलोअर्स को। देखें, आपकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, आप कोई भी बात करते हैं वो एक वज़न रखती है और लोगों के ऊपर उसका इम्पेक्ट होता है। तो आप ऐसा मैसेज कम अज़ कम ना दें। लोगों के ज़हन में क्या आएगा कि पाकिस्तान के अदारों के अंदर इनकम्पिटेंट लोग हैं। आप सिर्फ कुछ केसेस को छोड़ें ना, केसेस के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसके अलावा उन लोगों को देखें जिन लोगों को रिलीफ मिली है नैब से। देखें, जब नैब के अंदर कोई गरीब लोग केस करते हैं ना, सपोज़ पब्लिक एट लार्ज का कोई केस आ गया, वो लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें कोई बाहर से वकील करने की ज़रूरत नहीं होती। नैब ख़ुद ही उनका केस इन्वेस्टिगेट भी करती है, प्रोसिक्यूट भी करती है, और कितने ही लोग हैं जिन्हें रिलीफ मिली है नैब के थ्रू। तो ये इनकम्पिटेंट लोग रिलीफ दिलवा सकते हैं किसी को। अपना एक्सपीरियंस है कि मैं ख़ुद उन केसेस का हिस्सा रहा हूँ जिसके अंदर लोगों को रिलीफ मिली है। हाँ, कुछ ऐसे केसेस ज़रूर हुए कि जिसके अंदर हम रिलीफ नहीं दिलवा सके। शायद हमारे पास एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, शायद हमारे पास टाइम की कमी थी, काफ़ी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जी। और उसके बाद पॉलिटिकल विल भी एक चीज़ होती है ना। एंड ऑफ द डे नैब एक अदारा तो सरकार का ही है, इन वजूहात को भी तो सामने रखें ना। इसके बाद आप किसी को डिक्लेयर करें कि ये कम्पिटेंट है या इनकम्पिटेंट है। फिर उसके बाद बात की उन्होंने डीजी नैब के हवाले से, बल्कि ये बात उन्होंने पहले की कि नैब के डीजी थे जो कि टीवी पे आना शुरू हो गए थे। देखें, बात ये है कि नैब के अंदर जो लोग मुलाजमत करते हैं ना, वो सरकारी मुलाजमीन हैं। सरकारी मुलाजमीन का एक मिजाज होता है, सरकारी ऑफिसर जो होता है ना, उसे ज़्यादा बातचीत करने की आदत नहीं होती। उसने डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उसने अपनी इंस्ट्रक्शंस पास करनी होती हैं या इंस्ट्रक्शन लेनी होती हैं। मतलब वहाँ पे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग या ऐसा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होता जिस तरह आप न्यूज़ चैनल्स के ऊपर करते हैं।
اب ڈی جی صاحب اگر شاہزیب خانزادہ صاحب جیسے اینکر کے سامنے بیٹھ جائیں گے، شاہزیب خانزادہ صاحب ماشاءاللہ سے وہ اتنے بڑے اینکر ہیں کہ ان کے سامنے آپ بغیر تیاری کے نہیں بیٹھ سکتے، جتنی ان کی بڑی ریسرچ ہوتی ہے۔ اب ڈی جی صاحب کے ساتھ ہو یہی گیا کہ وہ کسی اور پیپر کی تیاری کر کے آئے تھے اور سوال اور کسی پیپر سے آ گئے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کی کویسچننگ ہو رہی ہو تو بڑے سے بڑا بندہ بھی اس میں کنفیوز ہو سکتا ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اگر آپ منیب صاحب کی بات اگر ہم کرتے ہیں، منیب صاحب ہی اگر آ جائیں، کسی تفتیش کا حصہ بن جائیں، تو تفتیش کے اندر آئی اوز جس طرح کے سوالات کرتے ہیں وہاں بھی بڑے سے بڑا بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہر بندے کی اپنی اپنی ایک وہ ہے نا اسپیشلٹی ہے، تو بندہ اپنی اسپیشلٹی کا ماسٹر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صرف ان کی اس بات سے یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ ہی از این انکمپیٹنٹ پرسن یا نیب کے تمام آفیسرز انکمپیٹنٹ ہیں۔ ڈی جی نیب بننے کے لیے کوئی آسمان سے اتر کے ڈی جی نیب نہیں بن جاتا، یہ سٹیپس ہوتے ہیں جو آپ کو برکیف کراس کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد بندہ اس لیول کے اوپر پہنچتا ہے۔ اور پھر آپ مطلب جیسے میں نے بات کی شاہزیب بھائی کی، تو ان کا ماشاءاللہ جتنا ایکسپیرینس ہے، جتنی ان کی ریسرچ ہے، اس کے اندر تو وہ بڑے بڑے سیاستدانوں کو نہیں بولنے دیتے۔ سیاستدان جو باتوں کے ماسٹر ہوتے ہیں، جو ایک بات سے دوسری بات گھما لیتے ہیں، وہ تو انہیں نہیں بولنے دیتے۔ تو یہاں پہ بیچارے ڈی جی نیب انہوں نے کیا کرنا تھا۔ خیر اس کے علاوہ ایک اور بات انہوں نے کی کہ انہی ڈی جی نیب کے بارے میں کہ یہ پہلے ایڈمنسٹریشن میں تھے اور اس کے بعد یہ ڈی جی بن گئے۔ تو دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ ڈائریکٹر جنرل نیب جو ہے، کیا اس نے تفتیشیں کرنی ہوتی ہیں؟ ڈائریکٹر جنرل نیب نے بیسیکلی ایڈمنسٹریشن ہی کرنی ہوتی ہے، سپرویژن کرنی ہوتی ہے، تفتیشیں انہوں نے نہیں کرنی ہوتی۔ اس کے لیے اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں، آپ کی سروس پوری ہے اور آپ باقی پری ریکویزٹس پورے کر رہے ہیں، تو اس میں کیوں نہ وہ ڈی جی بنے؟ وہ تو ڈی جی بن سکتے ہیں اس میں بالکل، مطلب کوئی پرابلم والی بات ہے۔ پھر تو رولز کو آپ کو چیلنج کرنا چاہیے رادر دین سیئنگ کہ آل آف دا آفیسرز آف دا نیب آر انکمپیٹنٹ، وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل سر۔ یہ ایکسیپٹیبل بات نہیں ہے، اس کی وجہ سے میسیج اکراس دا بورڈ بہت غلط چلا گیا ہے۔ اور میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ کائنڈلی اس اپنی بات کو آپ ریکنسیڈر کریں۔ دیکھیں آپ جیسے رسپانسبل بندے سے اتنی اررسپانسبل سٹیٹمنٹ کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو میں نے پہلے کہا ہے کہ میں آپ پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں تو خود آپ کا فالوور ہوں اور کافی چیزیں میں نے آپ سے سیکھی بھی ہیں، لیکن جو چیز مجھے فیل ہوئی کہ غلط ہے اس کے اوپر بالکل مجھے بولنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می جی۔ السلام علیکم۔